अस्सलाम वालेकुम साथियों। रात हम कपड़ा लेने के चक्करों में बहुत ही मसरूफ़ रहे, क्योंकि मरीना एक ऐसा कपड़ा है जो मिलता नहीं है। जब कहीं आपके हाथ लगे आपको दीवाना वार उसके पीछे दौड़ना पड़ता है और हर वक्त उसकी तरफ फोकस्ड रहना पड़ता है कि कहीं है तो आपके हाथ से ना जाए। उस काम में हम लगे हुए थे। हमने तो किसी को रात को मियाँ साहब आए तो ढंग से सलाम दुआ भी नहीं की, बल्कि हमें बाद में महसूस हुआ कि बेचारे अच्छी तरह से हमें सलाम कर रहे थे। हमने ठीक से मसरूफियत में हालचाल भी नहीं पूछा और काम बहुत था, तो इसलिए ये सारा घर जो है इस वक्त छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं जो हमने उठानी है अभी। तो ये लेके जाते हैं धनिया। धनिया बेचारा, अब ये माली का हमने बताया होगा साथियों को कि नया माली हमने हायर किया, अगली दफ़ा नहीं बुलाया, और वो साहिब जो है वो सारा हमारे धनिये पे ही चल गए। इतना अच्छा हमारा धनिया पूरी लाइनों में यहाँ उगा हुआ था। हमारी पुरानी अजीज़ थी जानने वाली, सिडनी में होती हैं, पहले न्यूजीलैंड में थी। वो हमेशा हमारे घर से न्यूजीलैंड में धनिया तोड़ के लेके जाती थी। साथ ही हम सब अपनी ज़िंदगियाँ उस वक्त शुरू कर रहे थे। छोटे छोटे हमारे बच्चे थे, अब तो बच्चों के भी बच्चे हैं, और हमारा हर वक्त घर फूलों भरा होता था। उनके मियाँ साहब जब आते थे तो जब हम एक नए घर में शिफ्ट हुए तो फुलवारी अभी नहीं लगी हुई थी। जाहिर है घर में हर कोई तो नहीं ये कुछ करता, तो वो आके कहते कि ये तुम्हारा घर नहीं अभी लगने लगा, क्योंकि उसमें जब फूल खिलेंगे तो पता लगेगा कि वो तुम्हारा घर है। तो फिर खैर बाद में जाहिर है जब बंदा रहता है तो सब कुछ तो हमने लगा लिया। लेकिन जब भी हम धनिया तोड़ते हैं जिसको फूल आए हों ज़िंदगी में, हम उन्हें याद करते हैं। वो कहती थी कि जब फूल आने लगे हों धनिए पे तो जो खुशबू उसकी होती है ऐसी किसी धनिए की नहीं होती। हम अमूमन आते हैं, इसके फूल लगे होते हैं और हम अपनी वो बात याद करते हैं, और ये बात हमें उसी दौर उसी ज़माने में ले जाती है। तो ये अब स्टैब्लिश हो रहा है बाग हमारा, और टोमेटोज़ जो हैं वो लग चुके हैं। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। तो अभी हमने सिर्फ ये करना शुरू किया हुआ है कि हम इनकी ब्रांचेस तोड़ के जा रहे हैं कि हमने 3 रहने देनी है बस। हमने ज़्यादा नहीं भरने देना पौधे को। लोग 2 रहने देते हैं, हम नहीं रहने देते। ये देखें इसकी कितनी है, देखा। तो हमने ये नहीं होने देनी, ये वाली। तो ये 3 शाखें हमने सिर्फ ऊपर आने देनी है, जितनी और निकलेंगी वो हमने तोड़ देनी है। अभी हमने नीचे के पत्ते नहीं तोड़े क्योंकि हम चाहते हैं जड़ पे ज़रा छाँव रहे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों अलग अलग वैरायटीज़ के पौधे हैं दोनों। ये और टाइप है, वो और टाइप है। हमारे ख्याल में वो और टाइप होगा, इतना पता नहीं। खैर अभी देखते हैं कैसे जाते हैं, क्या होता है। तो हमने खुद ये इस दफ़ा यहाँ लगाए हैं, उधर उन 2 क्यारियों में हम लगाते नहीं लगाया। ये धनिए की क्यारी, ये इसमें अब धनिया बो दिया हुआ है। इसमें अभी सोचते हैं क्या करते हैं। इधर से हमने अदरक निकालनी है। तो कितने किलो अदरक, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ से निकल आनी है। ये शाहतूत है, ये कस्टर्ड एप्पल, फूल आ गए। खीरे तो दिखाए नहीं साथियों को, बहुत से साथी भूल गए होंगे कि वो कहाँ हैं। इस दुनिया में घूमते घूमते याद ही नहीं रहता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। हर दुख हर गम जो है वो भूल जाते हैं। तो ये जो हैं उधर को जा रही हैं, इनको हमारा ख्याल है हम इधर को लाते हैं। इन्होंने इधर से पकड़ लिया है, चलें ऐसे ये आ जाएंगी ऊपर। ये देखें खीरे, तो हर पत्ते में जितने पत्ते हैं हर जोड़ में एक खीरा लगेगा। अभी उधर का जो वेजी गार्डन है उसको हमने वीडिंग करनी है, तो शाम को बैठेंगे। और हमारा जो वो है फाउंटेन है उधर का, बड़े पौंड का जो हमने खाली किया हुआ है, उसको हम जोड़ने में लगे हैं। तो आज हम उठे, हमारी बॉडी बहुत ही दुख रही थी।
ये ज़रा काट दोगे प्लीज़? आओ धनिया, मैं साथियों से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरा बेबी? चलो अडे विद भजिया कर लें, है ना? ये काट देना। तो ये बेटी ने जो चूड़ियाँ पहनी है इसके बारे में बहुत से साथी कहते हैं तस्वीर भेज दें। ये 17-18 ग्राम की एक है, वरना यह है कि ये टेढ़ी हो जाती हैं अगर आप इनको बहुत लाइट बनाएं। और साइज़ इनका भी अगर किसी ने पूछना हो तो बहुत से साथी जो हैं वो या तो बहुत बड़ा साइज़ बनवा लेते हैं या बहुत छोटा बनवा लेते हैं। उनको अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए कि कितना उन्होंने कल को चांसेस हैं कि गेन करेंगे। वक्त के साथ साथ इंसान में फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा बेटा। Do you know what's better than living in reality? हाँ। Living in denial. तो बेचारों को बनाने दें। नहीं तो फिर वो चूड़ियाँ जब जाती हैं सुनार के पास तो वो 6 में से उन्हें 5 वापस मिलती हैं। वो तोड़ फोड़ के सुनार जो है वो पकड़ा देता है। एक चूड़ी कम करके ये लें, इनसे तो मिल लें आप। मोमले Do you want mac and cheese, Jan? अमानी, सोनमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? क्या खा रही हैं आप? ये क्या आया? Shampoo. Oh, I'm so excited. हाँ, ये रंग कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत बनाया है। Really? Yeah, it smells. और ये क्या क्या है साथ? The shampoo, conditioner, and I don't know what the third thing is. तो, और ये क्रॉक्स लिए हैं हमने। Oh my god, the packaging. I am obsessed. Amani, can I tell you? Oh, the pack. Oh, why is there only 2 of these? बाकी I don't आएंगे। know. I hope so. Oh my gosh. Wow. कितने लिए? ये मैंने 4 लिए थे. तो एक क्यों भेजा उन्होंने? I don't know. तो चलते हैं, जल्दी से बादल आए हैं, साथियों को दिखा दें। तो परिंदे जो होते हैं इन दिनों में बचा खुचा खाने के लिए आते हैं। तो जितना जो थोड़ा बहुत किसी एक आध दरख्त पे होगा, क्योंकि इन दिनों में वो स्टार्व कर रहे होते हैं, उन बेचारों को खाने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो तो इतना पेट भर भर के खाने वाले होते हैं कि पूरा का पूरा दरख्त जो है खाली कर जाते हैं एक दिन में। डार की डार आती है। अब ये वो मौसम है, ये कुछ भी नहीं है। आमों को बूर आया है और संतरे ख़त्म हो गए हैं, माल्टे ख़त्म हो गए हैं, आमों को बूर आया, जामन को बूर आया। तो जामन तो दूसरी तरह के बग्स बुग्स चिड़ियाँ विड़ियाँ खाती हैं। ये जो साहिब है ना, ये देखें, ये हमको पहचानते हैं। इनको चाहिए ब्रेड। आए हैं ये हमारे पास, हम अगर ब्रेड ले आते तो ये बेचारे खा लेते। तो ये कव्वे के साथ बैठे हैं। आय अल्लाह, इतने प्यारे लगते हैं कि कोई हद ही नहीं। और इनकी क्रेस्ट देखें ना आप, इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। ऑरेंज खा रहे हैं, यम्मो यम्मो यम्मो। यहाँ ये इसलिए हैं कि हमसे ये वाकफियत रखते हैं। 10 गज़ 8 गज़ दूर होंगे ये हमसे। अगर हमारे ये वाकिफ़ ना हो तो ये यहाँ इस वक्त ना बैठें। ये साहिब जो हैं करीब आ रहे हैं और ये बेचारे परेशान ही ना हो जाएं हमारे यहाँ आने से। हम बैठ जाएं तो आपको आराम से दिखा सकें। ओह, बेचारे का ऑरेंज ही गिरा दिया हमने आगे आते आते। ये देखें, तो इनके साथ बैठते हैं थोड़ी देर। इतने क्यूट हैं, इतने प्यारे हैं कि हद ही कोई नहीं। तो ये 3 हैं। हो सकता है कि यंगस्टर्स का ग्रुप हो। इनकी जो ज़िंदगी है वफा में गुज़रती है। ये इंसानों की तरह नहीं है। हमारे यहाँ का इंसान जो है लगता है कि वो
सबसे ज़्यादा अक्लमंद होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा केपेबल होने के बावजूद, अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद सबसे ज़्यादा अखलाकी तौर पर गिरा हुआ है। और ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं करता जिस तरह से आजकल का इंसान कर रहा है। तो हम वैसे ख़बरें नहीं सुनते, इसके बाद भी हमारी ये राय है। तो ये जो तोते होते हैं जब ये बड़े हो रहे होते हैं तो इनका यंगस्टर्स का एक ग्रुप बन जाता है। पहले तो छोटों को माँ बाप जो हैं वो पाल रहे होते हैं, अपना लेने आए हैं, उठाने आए हैं फल जो गिरा है, देख रहे हैं आप। ये अब ये बैठेंगे और यमी 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 खाएंगे। तो इनका यंगस्टर्स का पहले तो माँ बाप पालते हैं, माँ बाप के साथ साथ रहते हैं, फिर जाहिर है माँ बाप ने अगले अंडे बच्चे देने होते हैं। फिर इनका ये होता है जब ये ज़रा बड़े होते हैं एक नौजवानों का ग्रुप बन जाता है। नौजवानों का ग्रुप बनता है तो ये सारे एक टोली में रहते हैं, 12, 14, कभी 50, कभी 100, इस तरह। हो सकता है कि ये 3 यंगस्टर्स के ग्रुप का हिस्सा हों, क्योंकि इतने बड़े बच्चे को माँ बाप साथ नहीं रखते, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इनमें से एक मियाँ बीवी हो और दूसरा इनका बच्चा हो। तो ये साथी हैं एक दूसरे को, और ये 2-4 दिन से ये तीनों यहीं हैं। जैसे वो देखें एक ऊपर है, ऊपर वो देखें हिल रहा, और ये दोनों बैठे हैं और संतरा खा रहे हैं। तो ये यंगस्टर्स का जो ग्रुप होता है उसमें लड़के लड़कियां सब होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। और फिर वो ये होता है कि उसमें से वो अपना साथी चुनते हैं, एक दूसरे को देखते होंगे जिसकी आदतें मिलती हों, जिसको पसंद करते हो, उसके साथ फिर ये हो लेते हैं, और जिसके साथ ये होते हैं उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारते हैं। और आपने देखा शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो बिल्कुल दूसरे ने इतराज़ नहीं किया है, ये अपना खा खो के आ गया है। तो उसके साथ ये जिसको अपना साथी चुनते हैं ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो साथी किसी हादसे का शिकार हो जाता है, मरा जाता है, तो फिर ये होता है कि ये यंगस्टर्स के ग्रुप में फिर शामिल हो जाते हैं और फिर उसमें से अपना एक नया साथी चुन लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक सदमे के थ्रू जाते हैं, क्योंकि इनकी मोहब्बत आप देखते हैं कि ये वफा से ये कभी फिर दूसरे की तरफ नहीं देखते। तो इंसानों वाले काम नहीं है, इंसानों को इनसे सीखना चाहिए कि मजाल है कि जब ये साथी अपना एक चुन लें ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हों, बिल्कुल नहीं होते। उसी के साथ एक घर बनाते हैं, उसी घर में जाके हर साल अंडे बच्चे देते हैं, उस घर की देख रेख करते हैं, साल भर उधर के चक्कर लगाते रहते हैं, और उधर जाके अपनी चोंच उसके घर के मुंह पर ये खोखले दरख्तों में अंडे बच्चे देते हैं। और उसका जो हॉलो ट्री होता है उसमें सुराख होता है जहाँ से ये दाखिल होते हैं जिस दरवाजे से, उधर अपनी चोंच को ये जाकर गाहे गाहे रगड़ के आते हैं कुछ कुछ अरसे बाद। उससे ये होता है कि जो नए तोते या नए कपल्स अपना घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये किसी का रैन बसेरा है और वो उसको ऑक्यूपाई नहीं करते। आप यहाँ फिर देखें कि इंसान क्या करता है, किराएदार भी मकान खाली नहीं करते। तो ये देखें आप, इनसे सीखें आप। ये वो बातें हैं जो आम जनता को पता भी नहीं है कि इनमें थोड़ी शर्म और हया है कि इंसान इतना क्या गुजरा हो गया। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगियां हैं और इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से एहसन तौर पर एक दूसरे के साथ रहते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, मोहब्बत प्यार से, बहुत ही प्यारे। तो बहुत ही हसीन मौसम। छोटा सा हम एक क्लिप बना रहे थे, 1 मिनट का बीच में रोक के, तो उतने में ज़ोर से हवा चली और तोते डर के उड़ गए। तो उधर दूर ज़रा सा जाके बैठ गए और उनकी जगह एक कव्वान बैठा है उसको भी खाने पीने की ज़रूरत है ज़ाहिर है, तो वो देखें उधर फिर रहे हैं वो। तो इसको बहुत ही भर के फूल आए और झड़ गए और इसने फिर पत्तियाँ निकाली। तो पहले इसकी टहनियों पे सकूरा की तरह ये सारे फूल आते हैं, पत्ते फिर बाद में निकलते हैं। तो बहुत ही हसीन पौधा, और इसको हमने ख़ास कर यहाँ लगाया इसलिए कि ये आते जाते घर से हमें दिखे, नज़र आए। और ये सिट्रस जो है देखें आप, ये अभी इसको भरा हुआ है ये फल, तो जो तोड़ना चाहता है उसको हम कहते हैं पीछे की तरफ से तोड़ लो। तो आप ये देखें पीछे इधर कोई फल फ्रूट मौजूद नहीं है, जबकि सारा साइडों पे और सामने ये फल से भरा हुआ है।
बहुत हसीन, और है भी बहुत हसीन इसका फल जो है, रंग, खुशबू, खूबसूरती, टेस्ट, एवरीथिंग बहुत ही प्यारी। तो घास अब 2-2 हफ्ते भी मुश्किल से गुजर रहे हैं काटने वाली है, अभी 2 वीक्स नहीं हुए हैं इसको कटे हुए। तो माली ने आज आना था, लेकिन उसकी बेटी बीमार हो गई, रात को वॉमिटिंग उसको काफ़ी हो गई, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो आज वो नहीं आएगा, पीर को आएगा इंशाल्लाह। तो आमों को ये देखें किस कदर बूर आया हुआ है। तो हम शहतूत के दरख्त के नीचे खड़े हुए थे, और ये देखिए ये हमारी पसंद का दरख्त है, इसको भी कलियां फूल आने लगे, तो ये सफ़ेद फूलों से अभी भरेगा। कोई हुस्न है सारा। ये देखें कैसे हरा हो गया, नई शाखें फूट गई, और ये बेरी सारी फूटने लगी। इसको नीचे नीचे से काटते रहते हैं ताकि हम इधर से गुजर सकें कम से कम। और ये शहतूत का टुंड मुंड सा देखें दरख्त था, कैसे इसको अब हम ये हमारे ख्याल में पाइप खींच के देख लें आप। ये काम जो हैं हमारे कभी ख़त्म नहीं होते। बेरी को लगाते फिर अंदर जाते हैं, और आपसे इजाज़त भी चाहते हैं, जल्दी जल्दी आपको एक चक्कर दौड़ दौड़ के लगवा दी। और ये लोकाट, ये पहला फल है जो इसको लगा है। ये देखें आप, वाह हाय, कितना बड़ा बड़ा फल लगा है, देखें आप। अम्मी खाएंगी खुशी खुशी। ये लगता है ये भी पका हुआ है बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा इसको फल। ये देखें कितना बड़ा है साइज में। ये ज़रा हो ले, ये भी हमें लगता है कल तक हो जाएगा। तो कल हम याद से लगाएंगे चक्कर, ताकि परिंदों के आने से पहले। ये दोनों जगह हमने छोड़ी हुई हैं एवोकाडो के लिए। साथ ही हम पे हंसेंगे कि इसने पीछा नहीं छोड़ना। नहीं, हमने नहीं छोड़ना, हम एवोकाडो लगा के छोड़ेंगे, लगा के दम लेंगे। अब सब जगह ढूंढ ढांड रहे हैं ड्वार्फ ट्रीज़ जो हैं, लेकिन मिल नहीं रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मौसम नहीं है। एक आध मिलता है जिसके लिए नर और मादा का होना ज़रूरी है। तो जो मिल रहा है उसको अगर हम अकेला लगाएंगे तो हमारे एवोकाडो को फल नहीं आएंगे, इसलिए हमको ए और बी टाइप चाहिए। तो दोनों नहीं मिल रहे क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है। ये देखें आप, ये यहाँ है ये, तो ये सारा लीमू टूट टूट के गिरा हुआ है। हमारे ख्याल में हम इश्तिहार देंगे एक वॉलंटियर के लिए कि जब हमारे ये अगले साल सिट्रस पकें तो कोई आके तोड़ तोड़ के बाहर सड़क पे रखा करे, क्योंकि ये इतना ज़ाया होता है। परिंदे खाएं 1000 दफ़ा, लेकिन इंसान के मुंह में भी पड़े। हम रखते हैं, रखवाते हैं, लेकिन ये एक काफ़ी बड़ा काम है, काफ़ी भारी काम है, और ऐसा है जो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। उस दिन माली चला गया और हम यहाँ से गुज़रे, चक चुक करते फिर रहे थे, देखा तो वो जो शाख बीच में से जो रूह खा जाता है दरख्त की, वो वाला कीड़ा इस वाले को लगा हुआ था बीच में मोरी करके, और पूरी बड़ी सारी शाख जो पूरा इधर का हिस्सा था वो मर चुकी हुई थी। और बहू और हम आए हैं, और बेचारी बहू ने काटा है ये। आप ये देखें कि बच्ची जब ससुराल आती है, एक तो ये है कि उसको ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी सास बहू अच्छी तरह से मिलते जुलते हंसते बोलते हम साथ साथ देखते हैं, उस ख़ानदान की, उस फैमिली की कदर कीमत हमारी नज़र में बढ़ती है। और जिसकी अटंक हो के अम्मी ये वर्ड यूज़ करती हैं, और इससे बेहतर हमारे पास सॉरी कोई लफ्ज़ नहीं है। वो उधर उधर फिर रही है, और सास को जो है वो मोहल्ले वाले या जो उस पार्टी में मौजूद लोग हैं, शादी में मौजूद लोग हैं, वो खाना डाल डाल के दे रहे हैं, तो अफसोस होता है। तो सास चाहे जो मर्ज़ी करे, बहू को नहीं चाहिए कि वो अपने एटीट्यूड को बदले या अपनी खिदमत गुजारी में या रख रखाव में या इज़्ज़त में कोई कमी करे। जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करे, और ख़ास कर जब वो पब्लिक के सामने हो तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखे, क्योंकि इसमें सास को कोई बुरा नहीं कहेगा, सारी दुनिया बुरा बहू को जानेगी। आप इस कॉन्सेप्ट के साथ बहुओं को घर ना लाएं कि वो आएंगी और आपकी नौकरी करेंगी और घर संभालेंगी। पहले आप खड़े हो नमूना बन के,
फिर वो इसको अपनाएंगी। अगर आप बैठे रहे और ये एक्सपेक्ट किया कि वो उठ के काम करेंगी या वो संभालेंगी और ये घर अब उनका हुआ, तो ये नहीं होगा। घर आपका है और आपने उसको अच्छी तरह से एहसन तौर पे सबके साथ मिल के रन करना है। सारे उसका हिस्सा हैं, जैसे इंसान की टांगें, बाजू, जुबान, दिमाग, आंखें, मुंह सब है, एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं रहते। मानना चाहिए और समझना चाहिए और आंखें खोलनी चाहिए ताकि एक पीसफुल माहौल और मुआशरा अमल में आए और इसमें पैदा होने वाले बच्चे, बेटे और बेटियां, एक अच्छी तरबियत पाके उस घर से निकलें। उन्हें पता हो कि हालात कैसे हों तो कैसे रिएक्ट या एक्ट करना है। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। जब नई नई बच्चियां आती हैं वो बिल्कुल एक अलग माहौल से आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाती हैं, समझ जाती हैं। और बच्चियों को भी ये नहीं चाहिए कि वो पीछे अपने माँ बाप के साथ हर वक्त लटकी रहें, कि उनकी हर खुशी गमी वहीं हो और यहाँ वो एक परदेसी की तरह ज़िंदगी गुजार रही हों। बच्चे यहाँ पैदा करें, घर उनका यहाँ हो, ज़हनी तौर पर वो सारा वक्त अपने घर में बसें, अपने माँ बाप के घर में। ये बात बिल्कुल गलत है। तो वो कश्तियाँ जला के आएँ, इस घर को बसाएं। सासों को चाहिए उनके साथ खड़ी हों। तो बड़ा जो है उसका काम ज़रा ज़्यादा होता है। बहुत एहतियात करें उस पॉइंट पर जाने से जहाँ पर आपके मुंह से कुछ निकले या आपके अमल से या आपके चेहरे से कोई रद्द अमल ज़ाहिर हो और बुरा महसूस हुआ आपके चेहरे पर दिखाई दे। क्योंकि एक दफ़ा जब इंसान इस तरफ को कदम रख लेता है तो शैतान आके चारों तरफ से आपको भड़काता है। जब इंसान एक दफ़ा मुंह से कोई बात कर दे वो मिटाई नहीं जा सकती। बहुत समझ के, बहुत सोच के, बहुत एहतियात से और हर चीज़ को पॉजिटिव रंग दें, हर चीज़ को पॉजिटिवली देखें, हर चीज़ के महासिन पे नज़र रखें, अच्छाइयों पे नज़र रखें। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। और किसी को अपनी ज़िंदगी में जब जगह दें तो उसके महासिन उस रिलेशनशिप की बुनियादी ईंट हों, फिर आप एक मजबूत इमारत जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगर आप लाएंगे ही बच्ची इस तरह से, अगर आप बच्ची देंगे ही इस तरह से कि हाय हाय 4 नंदे हैं इसकी, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर लड़कों को भी चाहिए कि सारी तवज्जो अपनी बहनों और माँ की तरफ ना कर दें। तो बहुत डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। इंसान बड़ा हाथ से निकला जाता है और पता नहीं कि जहन्नम की पॉपुलेशन का क्या हाल होना है। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, कोई दुनिया का भी काम धंधा करें, हम तो साथियों से ही बातें करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।